जय हिंद। देखिए, आज समझना आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 में क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 10 बोल रहा है कि मैसूर और बंगलोर के बीच मान लीजिए ये कोई दूरी है मैसूर और बंगलोर के बीच की। एम से मैसूर, बी से बंगलोर। मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। देखिए, कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो फास्ट चलते हैं एक्सप्रेस वे पे, वो सवारी गाड़ी से तो कम समय लेगा ही। तो कहीं जाना है मैसूर से बंगलोर, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो जाती है और सवारी गाड़ी और कौन गाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी। तो सवारी गाड़ी से क्या लेता है, 1 घंटा समय क्या लेता है, कम लेता है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है, अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये 132 किलोमीटर की दूरी तय करना है मैसूर से बंगलोर के बीच में। ठीक है, बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी है तो सवारी गाड़ी से क्या लेता है, 1 घंटा समय कम लेता है। और चाल जो है सवारी गाड़ी से क्या क्या है, थी एक्सप्रेस गाड़ी का सवारी गाड़ी से मतलब 11 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, सवारी गाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है फास्ट गाड़ी जो एक्सप्रेस वे पे, जैसे पटना से दिल्ली चलता है, सहरसा से पटना, यहाँ से बड़ा बड़ा मतलब कुछ लेवल बड़ा शहर में ही चलता है। जैसे लोकल एरिया में एक्सप्रेस वे को उतना नहीं देता है, ज़्यादातर पैसेंजर गाड़ी दे देता है। कहीं पे जाकर के बेकम कर देगा, वहाँ पे गौरे सामने जाकर के बेकम बैलगाड़ियों से बेहतर कर देता है उसको। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चाल 11 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, तो मानना पड़ेगा सवारी गाड़ी का चाल एक्स, एक्सप्रेस वे का एक्स प्लस 11। कोनो बड़का बात नहीं है, मानिए माना कि सवारी गाड़ी की चाल, गणित में का बदनाम है वही मान लो। सवारी गाड़ी के चाल मान लेते x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और देखिए सवारी गाड़ी की चाल x, तो क्या बोल रहे हैं, सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक है। तो यहाँ एक्सप्रेस रेलगाड़ी की लिख लेते हैं, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, इसका चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, किसका, एक्सप्रेस का। तो 11 इसमें जुट जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके है यहाँ तक, किसी को कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं ना। तो अब देखिए आपको दूरी दे दिया है, चाल दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले इसका समय पता करते हैं, समय कितना घंटा, 1 घंटा कम लेता है। तो समय बराबर क्या होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। देखिए ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, दूरी दिया है इतना। तो समय पता करने के लिए क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया है, 132। दूरी कितना दिया है, 132। चाल कितना है, x। एगो दूरी तो सबका सेमे है, इसका भी दूरी 132 है। ये है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, इसमें 11 किलोमीटर बढ़ा दिया तो x प्लस 11, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी 132 है, चाल कितना दे दिया, x प्लस 11 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, मतलब बराबर बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, कौन लेता है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी। एक्सप्रेस का तो ये चाल समय हो गया। ई गाड़ी क्या करता है, 1 घंटा इससे कमे में पहुंच जाता है, इस एकरा से ई 1 घंटा कमे में पहुंच जाता है। लेकिन बबुआ ई दोनों को करना है बराबर, तो ई 1 घंटा कम में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन ई भी 1 घंटा कम में पहुंचेगा तब न बराबर होगा दोनों। समझा यहाँ पे क्या खेला हुआ है, दिखाई दे रहा है कि चमकला जगह अपने दिखाई देते रहता है क्या आप लोग को, लिखा जाता है हमको चमकले पे, वो भी मेन पॉइंट लिख देते हैं। हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो बोलते हैं ना उसको सुना कीजिए ना, ठीक है रहेगा। देखिए यहाँ पे खेला समझिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया, 132 बटा, देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, 132 बटा चाल, एगो x है एगो x प्लस 11 है, ये भी होगा दूरी बटा चाल यहाँ पे। ठीक है, इसमें बोल रहा है
कि सवारी गाड़ी जो है ना सवारी गाड़ी से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है कौन? एक्सप्रेस रेलगाड़ी। मतलब सवारी गाड़ी की तुलना में एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 1 घंटा कम समय लगता है, इसको 1 घंटा कम समय लगता है। लेकिन हमको करना है दोनों को बराबर। जब 1 घंटा इसको कम लगता है तो इसको भी 1 घंटा, इसको जब 1 घंटा हम कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। खेला समझ में आया आप लोग को? हाँ, खेला आया समझ में? 1 घंटा इसको कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, बकलोलो सब। जिसको जिसको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझे हैं, समझ लीजिए। यहाँ 132/x, यहाँ पे बीच में -1 बराबर 132/x+11 है। ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। देखिए 132/x लिखेंगे, ये माइनस है, समीकरण में लाना पड़ेगा तब x का मान निकलेगा। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, x+11। ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस में 1 होगा। ठीक है, देखिए 132 ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1/x माइनस 1/x+11 बराबर का 1। यहाँ तक ओके है सब लोग? देख लीजिए 132 है। ठीक है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, x गुना अथी भिन्न घटाव कर लीजिए, x+11। ये x से x कटेगा तो बच जाएगा क्या? x+11 माइनस ये दोनों कटेगा तो बचेगा x बराबर का 1। ये देखिए x से x कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? दिखाई दे रहा है आप लोग को? देखिए ये 132 को जो है ना उस साइड भेज दीजिए, 11/x इंटू x+11 11 है, कोष्ट बंद कर दीजिए बराबर। ये 132 है, उसको हम भेज दिए उस साइड। ये इस साइड अभी देखिए ये गुणाम है तो उस साइड जब जाएगा तो भागाम होगा, क्योंकि बराबर के उस साइड जाने पर बदल जाता है। जो जोड़ में रहता है घटाव हो जाता है, घटाव में रहता है उस साइड जोड़ में चल जाता है, जो इस साइड गुणाम रहता है वो कहाँ चल जाता है? भागाम चला जाता है। ठीक है, दिखाई तो देता है अभी। अब देखिए इसको गुना कीजिए कोना कोनी, इसको इसके साथ गुना करना है, कितना होगा? x² + 11x बराबर, ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 1452 होगा। कितना होगा? 1452। ठीक है, यहाँ तो भर गया बोर्ड, आगे देखिए यहाँ पर कितना होगा? 1452 होगा। अब यहाँ से लिखिए x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0। ओके है, इसको जब गुणनखंड कीजिएगा तो 4433 होगा। तो x² + 44x माइनस 33x माइनस का 1452 बराबर 0। दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए 44 में से 33 घटेगा तो 11 बचेगा। ठीक है, 44 को 33 को गुना कीजिएगा 1452 होगा। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 44 माइनस 33 जब कॉमन लेंगे तो x + 44 बराबर का 0। देखिए 2 को है तो 1 को निकल जाएगा तो x + 44, यहाँ पे x - 33 बराबर का 0। अतः x + 44 बराबर कितना होगा? 0। एगो होगा x - 33 बराबर 0। तो x का मान होगा, प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 44, इधर है x माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस का 33। देखिए कोई भी समीकरण या कहीं भी गुणनखंड में माइनस वाला मान सेटिस्फाइड नहीं होता है। अब देखिए बोल रहा है कि चाल ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ी का चाल क्या था? तो सवारी गाड़ी को पहले देखिए कितना है सवारी गाड़ी की चाल। सवारी गाड़ी की चाल कितना है? x का मान कौन सेटिस्फाइड किया है? प्लस में 33। इसका चाल कितना है? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कौन रेलगाड़ी है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना है? x + 11 माने हैं तो x का मान कितना आया? 33 + 11 कितना होगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? इसका मान कितना आ गया? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया यहाँ तक? जिसको जिसको नहीं आया समझ में वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत मेहनत लगता है ये सब सवाल को बनाने में, ध्यान दे करके उतारा कीजिए आप लोग। ठीक है ना? इतना बेहतरीन ढंग से ऑफलाइन क्लास में समझते ही नहीं होंगे आप लोग, इसीलिए ऑनलाइन पे भी थोड़ा फोकस मारिए आप लोग। ठीक है ना? उतार लिए होंगे। 11 नंबर का देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें 2 वर्ग का बात किया,
एक मान लेते हैं पहली वर्ग ये हो गया। देखिए वर्ग के चारों भुजा क्या होता है बराबर, ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी और ये भी, और ये 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब वर्ग का चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, और सभी कोण समकोण होता है 90 डिग्री का। इसमें क्या को वर्ग का बात किया है, दो गो वर्ग को। ठीक है, दो गो वर्ग बना लेते हैं। एगो मान लेते हैं ये पहली वर्ग है, दूसरी वर्ग है। ठीक है, तो किसी का भुजा नहीं पता है, बस ये पता है क्षेत्रफल का योग पता है और परिमाप का अंतर पता है। ठीक है, इसमें न भुजा पता है, कुछ दिया ही नहीं है, इसमें योग पता है और क्षेत्रफल का योग मतलब परिमाप का अंतर पता है, बस और कुछ नहीं। इसमें भी क्या होगा, वर्ग है तो चारों भुजा क्या होगा बराबर होगा, और 90 डिग्री का कोण होगा जिसको समकोण कोण बोला जाता है। मान लेते हैं पहली वर्ग की भुजा एक्स, क्योंकि भुजा एक्स मान लेते हैं, इसका भुजा वाई मान लेते हैं। देखिए माना कि पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा एक्स मीटर मान लेते हैं, कितना मीटर एक्स, तथा पहली के बाद दूसरी आएगा कि नहीं, दूसरी वर्ग का भुजा कितना होगा वाई मीटर। ठीक है, बाप रे बहुत थक गए हैं आज, वीडियो बनाते बनाते जानते हैं कितना बज रहा है अभी, 12:20 हो रहा है रात के। इस आसपास में 20-25 किलोमीटर में हमको लगता नहीं है कि कोई जगह होगा। अभी 12:20 हो गया, यहाँ पे अभी तक वीडियो शूट कर ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल पावर में फुल एनर्जी के साथ शूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 12:20 हो गया रात को, यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगल बगल का लोग बोलता होगा कि इसको क्या लगा इतना रात तक जगते रहता है, रोज़ बोलता है, बगल का आदमी सब परेशान हो जाता है यहाँ पे, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगल बगल में आराम से लोग सुनते रहता है, हम पढ़ाते रहता है पढ़ाते रहते हैं, वो सबको भी नींद में वर्ग का परिमिति और क्षेत्रफल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहली वर्ग की भुजा एक्स मीटर है, दूसरी वर्ग की भुजा कितना है वाई मीटर दिया है। इसमें बोल रहा है परिमाप का अंतर कितना है 24 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं परिमाप का अंतर, वर्ग की परिमाप, चमकने वाला नहीं ना आया, वर्ग की परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर कितना दिया है 24 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं 24 मीटर। देखिए वर्ग का परिमिति होता है 4 गुना भुजा। देखिए किसी भी चीज़ का परिमिति जो होता है ना, उसमें क्या को भुजा दिया है उस सब को जोड़ा जाता है। जैसे वर्ग है तो वर्ग में क्या को भुजा दिया है, आप देखिए 4 को, 1 2 3 4, वर्ग में क्या को भुजा है 4 को भुजा, मतलब चारों भुजा को जोड़ देंगे। लेकिन किसी भी परिमिति या किसी भी एरिया में, मतलब किसी भी घर हो या कुछ भी हो, तो किसी भी चीज़ का परिमाप पूछता है ना, तो उस जितना उसका भुजा रहता है चारों साइड का, वो क्या होता है जुड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका परिमिति क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ देंगे। लेकिन एक बात है कि वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, इसीलिए परिमिति हो जाता है क्या 4 गुना भुजा, मतलब 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप का अंतर 24 है, तो इसका 4 गुना भुजा, तो 4 अब भुजा कितना है एक्स, तो गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अंतर है तो ये दोनों का क्या है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव। इसका भुजा कितना दिया हुआ है, तो इसका परिमिति 4 गुना भुजा, तो 4y बराबर कितना है 24। देखिए यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा, कितना बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। 4 से 24 कटेगा कितना बार में 6, इसीलिए x माइनस वाई बराबर कितना होता है 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तो चमकने वाला आइए गया, बात बात में चमकने वाला आ रहा है। हाँ, कब ठीक होगा यह सब पता नहीं चलता है। देखिए अब क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल का योग 468 दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल का योग कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल का योग 468 दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल देखिए किसी भी क्षेत्र का एरिया, जैसे ये वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसका होता है भुजा का स्क्वायर, ये पूरा एरिया इसको बोला जाता है। ये कितना अंदर मतलब जगह छेक रहा है, ये क्या है एरिया है, यहाँ पे ये क्या है टोटल इसमें एरिया है। ठीक है, इसका भुजा नहीं नापना है, इसके अंदर में कितना खाली जगह है
उस सब क्या है एरिया। जैसे अभी जो यहाँ पे रूम में हम वीडियो बना रहे हैं तो इतना बड़ा रूम है, तो इसमें कितना जगह छेका हुआ है यहाँ पे, तो इसी को पूरा एरिया बोला जाता है। तो वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा एगो का एक्स है, एगो का वाई है, तो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। तो एक्स भुजा क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर होगा। दूसरा क्या है वाई है, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का योग है, योग का मतलब होता है जोड़। 468 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स का मान निकाल लेंगे तो हम मान भी तो भर लेंगे। यहाँ देखिए एक्स का मान आगे में निकाल देते हैं। एक्स बराबर क्या होगा, ई वाई उस साइड जाएगा, 6 + वाई हो जाएगा। समीकरण ये कितना हो जाएगा 1। इसको मानिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान निकाल लिए तो यहाँ पे भर सकते हैं आराम से। चमकता नहीं ना है? ये देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। चमक गया। क्या किया जाए, ये तो परेशानी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग कितना है 468। तो एगो भुजा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर है। दूसरी भुजा है वर्ग का वाई, तो वाई का स्क्वायर है। दोनों का योग है 468। ओके है। एक्स का मान देखिए कितना दिया है 6 + वाई, 6 + वाई दिया नहीं है, यहाँ पे निकाले हैं। इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468। इसको तोड़िए, इसको जब होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 36 + 2ab, तो 6 को 2 को गुना करेंगे तो 12y प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर है। इस साइड लाएंगे माइनस का 468 बराबर का 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे 2y स्क्वायर होगा, 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 एक एक जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा वाई स्क्वायर। 12y में से 2y मतलब कॉमन निकल गया, तो 2 से 12 में भाग होगा तो कितना होगा 6y। ठीक है, माइनस कितना होगा 468 में से 36 को घटाओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, तो 36 को घटाइएगा तो कितना होगा 2 3 4, 2 3 4, 432 को 2 से भाग दीजिए तो 2 से 16 होगा बराबर का 0। तो ये कितना हो गया, ये 2 इधर गुना में है, भाग में जाएगा तो 0/2, तो कितना हो जाएगा 0 भी। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से 16 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये समीकरण पे आ गया। अब यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के कितना हो गया है 216। इसका गुणनखंड देखिए कितना होता है, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस का 12y होगा माइनस 2 से 16 बराबर 0। अब देखिए 18 में से 12 को जब घटाइएगा तो 6 होगा, 18 को 12 को जब गुना कीजिएगा तो 2 से 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों में y है तो y कॉमन निकाल लीजिए, कितना होगा y प्लस 18। यहाँ से 12 निकाल लीजिए तो कितना बचेगा y प्लस 18 बराबर 0। 2 को में से एगो निकलेगा y प्लस 18, ये हो गया y माइनस 12 बराबर का 0। अतः दोनों का मान निकालिए, y प्लस 18 बराबर 0, एगो निकलेगा y माइनस 12 बराबर 0। इसका मान होगा y बराबर माइनस का 18, इसका होगा y बराबर 12, क्योंकि कोई भी समीकरण में माइनस वाला मान संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, देखिए y का मान तो निकल गया, लेकिन x का भी तो मान निकालना चाहिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 6 + y, y का मान दे दिया 6 12, तो y का मान 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 18। तो देखिए x का मान आ गया 18, y का मान 12। पहली वर्ग की भुजा कितना होगा, पहली वर्ग की भुजा कितना माने है 18, यदि x माने हैं तो x कितना निकला है 18, तो 18 मीटर। और दूसरी वर्ग की भुजा क्या माने हैं, देखिए इसको माने हैं y, तो y का मान कितना निकला है 12, तो 12 मीटर। पहली वर्ग की भुजा 18 मीटर, दूसरी वर्ग की भुजा कितना निकल गया 12 मीटर। ये सब थोड़ा लंबा लंबा सवाल था, यहाँ पे उतार लिए तो उतार लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सब सवाल थोड़ा लंबा था, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा बढ़िया ढंग से। ठीक है, तो समझ में आएगा। ये थोड़ा लंबा, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर था। ठीक है, इसको बेहतरीन ढंग से देखिए। आपको जो सवाल नहीं बनता है ना, लोग को देखिए वही चीज़ अच्छा नहीं लगता है जो चीज़ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो समझ में नहीं आता है ना उसको 5 बार बना दीजिए। मेरा सिद्धांत है कि कोई भी सवाल यदि नहीं बन रहा है तो उसको मात्र 5 बार आप बनाइएगा, 90% आपको समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, यदि किसी भी सवाल को आप बनाते हैं, यदि
आपको नहीं बन रहा है तो आपका दिल टूट जाता है। आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करके आगे बनाने लगते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम बोलते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको बनाइए यहाँ पे, ठीक है ना। वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को रगड़ने से वो आसान हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। सोना को भी रगड़िएगा नहीं, चांदी को भी रगड़िएगा, सोना को भी रगड़िएगा तो वो भी हल्का होता है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ का तो बातें ही, अहमियत ही छोड़ दीजिए यहाँ पे। क्या, तो सवाल जो आपको नहीं बनता है, ये बड़ा बड़ा सवाल है, यदि आपको नहीं बनता है, हम बोलते हैं 5 से 6 बार बनाइए। यदि आपको आसान नहीं लगा तो हमको फ़ोन कर देना यहाँ पे, ठीक है। नंबर मेरा ऊपरे में रहता है, यूट्यूब पे नीचा में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। आप फेसबुक पे जो देख रहे हैं तो फेसबुक पे हेडलाइन पे लगा हुआ है ऊपर में। यदि आपको 5 बार बनाने के बाद नहीं समझ में आया तो अब हमको फ़ोन करके बोलिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन 5 बार बनाइएगा इस सवाल सबको कम से कम, ठीक है। लव यू ऑल। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।